हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायरेक्ट बाहर से। और दोस्तों एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक और ब्लॉग के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों से और अपने इस खूबसूरत से गाँव से। और दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 9 और मैंने कर दी ब्लॉग की शुरुआत। और ये देखो सुबह से मैंने 10 बार पानी का नल बंद कर दिया। मम्मी खोलती है, थोड़ी देर पानी भरता है, वेट नहीं करती, चले जाती है, फिर वो पानी वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों आज मौसम कुछ इस प्रकार है, धूप आ गई है और अभी कोहरा जा रहा है धीरे धीरे। थोड़ी देर में पूरा चले जाएगा। सुबह से कोहरा लगा पड़ा था लेकिन धूप भी आ गई थी आज, क्योंकि आसमान में बादल एक भी नहीं आज। और ठंडी 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 जो हवा चल रही है ना, क्या ही बताएं। ये ठंडी हवा अगर गर्मियों में चलती क्या मज़ा आता। बाकी गौ सेवा धाम हमारा ऐसा चल रहा है। गौरी व्यस्त है अपने खाने में, सब व्यस्त है अपने अपने में। देखो गंगा ने भी घास फूस खाना स्टार्ट कर दिया है। और जिमी बेचारे को देखो, जिमी सुबह सुबह ठंडे में बाहर बादो कहता है बिल्कुल। अगर 5 बजे भी इसकी नींद खुलेगी तो बाहर बादना ठहरा इसको, फिर कांपता है बाहर। ये है हमारी मम्मी जी। कई दिनों बाद मम्मी जी के दर्शन हो रहे हैं। मम्मी जी की आंखें हैं, मम्मी तेरी आंखें ना ऐसे ना फट जैसी हो रही, मतलब सूज पूरा मुंह सूजा जैसा लग रहा। तो यही होता है मम्मी का हाल ठंडों में। लग गई हूँ मैं। दोस्तों ओसाने की दवा है, बताओ मेरे को। मोटी हो रही मम्मी, मम्मी मोटी हो रही है अब। तो दोस्तों मेरी मम्मी अपना मुंह देखने आई है, देख ले मम्मी। इतने पहने हैं भी, फिर भी ठंड है, फिर भी ओसा रही हूँ। एक तो इनका इतना खराब है ना, इतने अगर ठंडा भी लगा होगा ना सुबह सुबह अंधेरे में, मतलब सुबह सुबह इतने जल्दी ठंड में नहाना क्यों है। एक चीज़ मैंने सुनने को मिली ना, मम्मी का कहना है कि सुबह अगर अंधेरे में तुम नहाओगे तो ठंडा नहीं होता है। लेकिन मैंने सुबह जब मम्मी नहा रही थी उस समय मैंने टेम्परेचर देखा ना, वो गिरते हुए आ रहा था। मतलब पहले थोड़ा ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे जब मम्मी ने नहाया तब कम था, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा वो। तो मतलब कहाँ का ठंडा कम हो रहा है, बस वो इसका सोचने का है बस। ये खरगोशों को वो देखो, जेड प्लस की सिक्योरिटी में रहते हैं हमारे खरगोश अपने फ्लैट में। अंदर से कूदने लग गए, उधर उधर भागने लग गए हो। अरे खुश हो जाएंगे ना। ये देखो, अरे ना ये हमको ही पहचानता है। अगर कोई बाहर का अगर इनको ऐसे यहाँ पे खड़ा भी हो जाएगा ना, बाहर ही नहीं निकलेंगे, भाग लेंगे। तो अभी इनको देते थोड़ा सा चावल वगैरह। अभी सादा चावल ही चावल देते हैं, दिन में चावल पका के देंगे। हटो जरा। एक तो है वो, ये लो आजा छोटे, आजा छोटू, आजा मैं हूँ, मम्मी चले गया, आजा आजा। ये मम्मी ने डरा दिए, तू डरा ले। मम्मी ने डरा दिए। वो बकरी है ये। छोटू नहीं आ रहा, जाड़ा नहीं हो रखा है, उन्होंने कुछ करा। अभी पता नहीं इनको जाड़ा हो रखा है क्या हो रखा है, अभी खा नहीं रहे। ये तो टेढ़े मेढ़े भी खाते हैं अच्छे से। वो लिए ये है जिम्मी जी, बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे इनको भी आप। लेकिन इनके अंदर इतनी जलन है ना, इतना जेलस। अभी अगर लड्डू के पास चले जाऊं और भौंक भौंक के धरती फाड़ दे रहा है। और इसको पता है ना मेरे बारे में बात हो रही, तो साइड कर ली मुंडी, घूर रहा है। हेलो क्या है, तेरे दांत नाक सब तोड़ दूंगी मैं, हट यहाँ से। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे मालकिन, तुम तो गोट से निकल रहे हो। ये निकल गया हमारा पर्स, खाद या मोव। और जिसको मेरी मम्मी की तरह अगर मोटा होना है ना, तो उसके लिए एक उपाय है, बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ करना नहीं ज़्यादा। बस शाम को तुम रात को सोने से पहले खाने के साथ 2 गिलास मट्ठा पियो भर के। उसके बाद सुबह जल्दी उठ के नहा लो, फिर देखो, फिर जो मोटे होगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो मेरी मम्मी की पागल गाय। थोड़ा देर से रोटी 2-3 बॉक्स मट्ठा। और हाँ, अभी कुछ लोग कहेंगे हम मट्ठा कहाँ से लाए, तो कोई नहीं, यहाँ से ले जाए। भतेरा मट्ठा है, बहुत मट्ठा है। और मेरी बला से तो गौरी को भी ले जाए, है ना मम्मी। हमारी बला से गौरी को भी ले जाओ यार। उसके साथ तुम्हें एक पछिया मिलेगी और एक उसके साथ लड्डू मिलेगा। और दोस्तों जाड़े का अंदाज तुम इस बात से भी लगा सकते हो, ये देखो बेचारों ने अपने टांगों का घुघुट बना दिया है ये। हाँ उसके पूछ के बाल सब खड़े हो रखे। ये है ठंडा। हमारे लड्डू के गिधड़े नहीं लगते थे, हमारे लड्डू के गिधड़े भी लगने लग गए, और इसलिए लगे। और एक बार नोटिस की, लड्डू मोटा मोटा सा लग रहा है ना, इसीलिए लगा क्योंकि इतना मट्ठा पी रहा है ना, बहुत मट्ठा पी रहा है। इसके लिए बहुत मट्ठे की व्यवस्था कर रखी है, तो ये मट्ठा पी रहा है। उसके बाद
दिन भर ऐसा झूम जैसा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बीमार हो रखा होगा, और पी भी अपनी इच्छा से रहा है। ये देखो गए थे मोह लेके आए हैं पिरूल। ऐसे ही हो जाता है काम। अरे पिरूल शाम को इनके बिस्तर के काम आएगा। और मेरी मम्मी ना गौरी का जो बछड़ा है ना गंगा, उसको ऐसे जेट प्लस सिक्योरिटी में रखती है ना, रात को उसको ठंडा ना लगे, इतना ऊंचा तो उसको बिस्तर दे रखा है। बिस्तर भी क्या मतलब, खूब घास फूल डाल रखी, नीचे से पिरूल डाल रखा है ऊपर से, और एक वहाँ पे एक खिड़की जैसी है ना, उसको मतलब घास से ऐसा दबा दू के वहाँ पे मतलब ऐसा इतना बढ़िया कर रखा है ना। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी ठंडा हो रहा है वहीं सो जाऊँ, मतलब इतनी बढ़िया जगह बना रखी है गंगा के लिए, ताकि उसको एक ठंडा ना लगे, वहाँ पे गीला ना हो, उसको किनोपन कुछ भी ना पड़े। बात मैं कैमरे में देख के कर रही हूँ, इसको जलन क्यों हो रही है? एक आइडिया इसकी जलन के लिए, इसको खिलाते हैं मिर्ची 1 चम्मच, बस खत्म है इसकी जलन। इसके बाद जलन को काटती है ना। और दोस्तों मेरी मम्मी की रणनीति देखो ना, मैं कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करती हूँ ना, मेरी मम्मी फटाफट काम करने लग जाती है, ताकि फिर बाद में अगर कोई लोग कमेंट भी करे कि बस कुछ काम नहीं तेरा, बस कैमरा पकड़ के खड़ी रहती है, मम्मी तेरी इतनी काम करती है, उसकी हेल्प कर दिया कर, मदद कर दिया कर। इसलिए मम्मी देखो बाकी करके करेगी, अभी इसको साइड रख के कुछ और करेगी, और कैमरा बंद होते ही मुझसे करवाएगी। तो दोस्तों ऐसा होता है मेरे साथ। और आपको पता नहीं होगा मेरे काम का, मम्मी कभी कभी इधर उधर भी होती है, तब पूरा घर का जिम्मा मेरे ऊपर होता है। कल भी मम्मी अपने दोस्तों को लेके चलेगी थी घूमने, तो उसमें भी मैंने पूरा घर संभाला है। ये सिनेमैटिक शॉट लेती हूँ हमें यहाँ से। ओह दूध गर्म हो गया हमारा। ये रही कल की मम्मी की, जो गई थी ना पिकनिक पे, लापसी बना के आई थी वहाँ से ही। तो ये मम्मी की लापसी है बिस्कुट के साथ दूध। मालकिन ने दूध गाय पाल रखी है, दूध पी रही है मालकिन। हाँ मालकिन, मेकअप भी ले आऊँ थोड़ा सा, लाली लिपस्टिक भी लगा लो मालकिन। ए मुंह देखो मेरी जगह, मुटा रही मेरी हिजाब। अब मत बोल देना कोई भी कि बहुत पतली होगी है मम्मी, सूजन भर रहा है। हाँ अब मोटा रही है मेरी मम्मी। विशेष निवेदन रिश्तेदारों से, मतलब इस दिन हमने बनाया, मतलब बिस्कुट वगैरह की बेकरी की फैक्ट्री में काम किया है। हाँ। और मम्मी लोग की खुद की फैक्ट्री थी, तो हम भी बना देंगे बिस्कुट। और मम्मी लोग जंगल से लकड़ी लाते थे फैक्ट्री के लिए, उसके बाद सब बनाते थे। वो मम्मी कह रही मैंने क्या क्या बनाया, बिस्कुट बन, रस, सब कुछ बना रखा है, बल क्रीम बिस्किट। जोड़ी होते थे, ऐसे ऐसे सांचे होते थे उसके, ऐसे होते ऐसे होते थे। फिर उसको ऐसे चुराया तो मच्छी जैसा था, कट हो जाते थे। फिर टरे में डाला तो फेंके टरे वहाँ भाई भाई भाई। फिर आग में बॉयल होके आए, इतना यहाँ से वहाँ था पड़ाऊ था, उस पड़ाऊ से बाहर निकाले। सच में क्या था क्या? हम ऐसा करने वाले ठहरे, हम सब हमारा ही ठहरा वहाँ। देखा यहाँ भी मेरे को भट्टी बनानी पड़ती है। एक गेट बराबर ये मुख्य भट्टी है। मुझे पता नहीं आशा की बात, अभी पता चली मैं बिस्कुट खाते टाइम। तो मम्मी बोली उनके फैक्ट्री का अस्तित्व ऐसा खत्म हुआ, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको तोड़ने में कारतूस जो लगाए जाते थे, उनके ब्लास्ट की वजह से इनकी फैक्ट्री जो थी वो ढह गई थी। और इनके घर जो था ना काफ़ी नीचे था, और ऊपर रोड साइड जब रोड बन रही थी तब वहाँ पे कारतूस वगैरह फोड़े गए होंगे, उससे इनके मकान में भी काफ़ी दरारें वगैरह आ गई थी। तो उसके बाद इन्होंने अपना मकान दोबारा सा बनाया, तो काफ़ी नुकसान हुआ इनको, मम्मी के पूरे गांव वालों को, वहाँ पे जब रोड बन रही थी तब। तो ऐसे फैक्ट्री का वहाँ पे ख़त्म हुआ, जो अभी तक एक कमरे तो हो सकता है फैक्ट्री होती, मम्मी अभी भी वहाँ जॉब कर रही होती। बड़ा होती होगी ना। मतलब पहले मुंशी आवाज लगाता था बोल सबसे कि कारतूस फूट रहा है, तो तुम यहाँ से निकल लो, भाग लो। ये देखो मम्मी जा रही है अब जंगल को पिरूल लेने के लिए। हेलो बाय, हम पिरूल लेने जा रहे हैं क्योंकि मम्मी के दोस्त आ गए हैं। मम्मी के दोस्त जहाँ को दोस्त है वो, उसको भी देखना पड़ रहा है। बहुत इतने दोस्त है ना, बुढ़े ठहरे, हाँ जाती हूँ मैं, बुढ़े ठहरे और पैदल ट्रैकिंग कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हम आधम के हैं उस घर में जहाँ पे कुछ टाइम बाद शादी होनी है। लो घंटी
कैसी हो। अभी देखना, आजा 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 आजा, इतना कहना मानती है। कुछ नहीं है, उल्लू बनाया। यहाँ पे इन लोगों का रोज ही असरोज चल रखा है। वो देखो, हो रही हमारी दुल्हन। दुल्हन मुदायन है। तो अब तो शादी तक कुछ ना कुछ काम होगा ही। कर दिए थोड़ा थोड़ा करके तैयारी पूरी, और इसीलिए मैं भी यहाँ इसलिए आ रही हूँ ताकि थोड़ा काम वाम होगा तो थोड़ा हाथ बटा लेंगे। मिलजुल के ही काम होगा यहाँ, थोड़ा 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 करके सारा काम निपटा देंगे। ये देखो, ये देखो, और दुल्हनें वहाँ 1 महीने पहले से वहाँ पार्लर में बैठी रह रही हैं, अपना रूप रंग सौंदर्य निखार रही है, और यहाँ ये पालक ढूंढ के पालक काट रही है। हद होगी यार। अच्छा खाएंगे और अच्छा खाएंगे, दुल्हन ठहरे तुम। मैंने तो दुल्हन ने ये नहीं करना चाहिए था। ये कचरा वचरा बिनो जल्दी है, जो चाहिए लेके जाओ अपने वहाँ को। क्यों छोड़ के जाओगे, ले जाओ उसको, मैं पैकिंग करा देती हूँ इनकी। ना ना ना, मैं इसका पोटला बना लेती हूँ। ताई जी एक पुरानी साड़ी निकाल दो, सब पैक करके, जितना ये कच्चर पट्टर निकल रहा है प्रीति दी के यहाँ को जाएगा। आज अगर सूरज के आगे अगर एक पतला सा बाल भी आ जा रहा है ना तो ठंडा लगने लग जा रहा है। गुस्सा क्यों आ रहा, जड़ लग जा रहा है। तो मैं यहाँ पर से एक झाड़ू लेके बादल हटाने का ही काम होगा मेरा। हाँ, तो वो देखिए प्रीति दी का दहेज कुछ इतना तैयार हो गया है। एक फ्रेम भी दे रहे हैं हम इनको ऊपर से, देखो। तो एक फ्रेम भी है उसमें, ऊपर से फोटो या अपने आप लगाते हैं। काफ़ी कुछ है। एक छाता भी दे रखी है हमने, देखो, पोपटलाल वाली छाता भी दे रखी है। इतना ही नहीं, और सुनो, बहुत निकलेगा अभी, सब जाएगा प्रीति दी के ससुराल। हेलो दोस्तों, दिन के 12 बज गए हैं, ऊज फिर भी नहीं आ रही है। खाना हमने नहीं बनाया है। ईजा हमारे जंगल से आ गई है। मैंने हरे साग का कापा बनाना है। ये भूख नहीं लगती ना तो हम बैठे रहते एक जगह। ये भूख वाला सिस्टम गलत था। तो दोस्तों, मेरी मम्मी का कहना है जंगल की आग बुझ जाती है, भूख की आग नहीं बुझती है। खाना बनाना पड़ेगा, मुझे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ईजा कचवाड़े मचवाड़े जैसा खाना बनाती है। तो हम खाने की तैयारी करते हैं। हम बाहर पे बना रहे हैं आज, क्योंकि एलपीजी भी हमारी ख़त्म होने वाली है। ये देखो, हरी हरी फ्रेश फ्रेश सब्जी नहीं है ये कल की तोड़ी हुई सब्जी है जो हम आज बना रहे हैं। का बनेगा कापा। इसको बना के इसके अंदर ऊपर डाला जाएगा थोड़ा सा दही की मलाई, और मट्ठा डाल दिया जाएगा, मस्त खाया जाएगा। फिर चलो मम्मी कितनी बुतकार है, कितनी किसान है, देखते हैं। हाँ, कुछ देर में जो कुछ थे कहाँ चला है धुआं, ये धू तो जो नी जगह उंबल धुआं जा नी कोनी तू धू तो उसी तंबला जा तू तब तो कूते रुझे मेरा धोखा चेहरा तम्बे के बाद छुट हुई जरा मम्मी। दोस्तों मुझे तो देख लिया बहुत, अब देखो मम्मी को। 1 2 3 अभी तक कंगी अटका रखी थी सर में, और भी गजब लग रही थी। ये देखो, ये है असली रूप, यही है दोस्तों। किसी के पास चेहरा हो नहीं होगा, ये ले जा। मम्मी इसको आगे को कर, ऐसे ऐसे रुक जा, मैं बता, रुक जा, छोड़ दे। ये देखो दोस्तों, रुक जा, ऐसे रहना। एक तो दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को कुछ। मैं सहराबाद के मेरी मम्मी के बाल बड़े तगड़े हैं। देखो हमारे ऐसा दिन आ गए। देखो दूध के बर्तन हमने यहाँ पे रख रखे हैं, धूप में थोड़ा सा गर्मी मिलेगी और जमेंगी जल्दी करके, क्योंकि 2-3 दिन से अंदर इनको ठंडक में जम ही नहीं रहे वो। तो मम्मी ऐसे ही करती, कभी कोयलों के ऊपर रख देती है सगड़ी के ऊपर, कभी ऐसे धूप में रखती दिन भर। ये देखो हमारे कापे ने क्या कलर दिया है, क्या मस्त बन गया कापा। अरे धपड़ू कहते हैं इसको, ऐसे कापा कापा बोलते हैं ना, हम तो उसको धपड़ू कहते हैं। धपड़क धपड़क करके खाते हैं। देखो अब इसमें बस गिरनी है मट्ठा, थोड़ा सा बेसन वेसन पक भी गया इसका।
इतना गाढ़ा हो गया, अब मट्ठा जाएगी इसमें। रूप सारा मोती घुंघरू न बजा क्षमा जागी जा मटू मटू जोलो किले क्षमा रूप सारा मोती घुंघरू न बजा क्षमा जागी जा मटू मटू। स्वादिष्ट टेस्टी सिनेमैटिक शॉट और इसमें डाल। ये आ गया कापा भात और ये है थोड़ा सा चने की सब्जी, ये भी खा लेंगे। ये रहा अचार, ये अचार मैं नहीं खाऊंगी। चलो दोस्तों हम तो खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। लग तो बहुत स्वाद रहा है हमारे। वही देखो दोस्तों, मैंने गौरी को कढ़ाई चाटने के लिए, तो गौरी ने कैसा कर दिया देखो मुंह में। हाय 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 चुरैन झुलैन कहीं का पोत दिया पूरा।